तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपकी आज नई क्लास चालू कर रहा हूं, क्लूज। सबसे पहले हम क्लूज क्या है ये समझते हैं और क्लूज के टाइप क्या है ये समझते हैं। तो क्लूज की जो हिंदी होती है वो होती है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जो अपने किसी और से अर्थ लेना चाहता है। अब आप देखें, काइंड ऑफ क्लोज में सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्लोज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? प्रिंसिपल क्लोज मैंने पहले से लिख रखा है। इनके टाइप जो है सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। तो जो आपका प्रिंसिपल क्लोज होता है, इसकी परिभाषा होती है कि यह अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कह दूं कि ही इज अ टीचर, तो ये जो वाक्य है वो आपका प्रधान उपवाक्य कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ये होता है आश्रित उपवाक्य, यानी जो अपने अर्थ के लिए किसी और पर निर्भर करता है। अब हमें मुख्य रूप से प्रिंसिपल क्लोज को तो कुछ नहीं पढ़ना है। प्रिंसिपल क्लोज अपन को केवल देख के ये मालूम चल जाए कि हाँ ये प्रिंसिपल क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? जो दूसरे अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। मैं इनकी डेफिनेशन आपको लिखवाने वाला हूं। और कोऑर्डिनेट जो कहलाता है, उसमें दो वाक्य ऐसे रहेंगे जो अपन आपस में स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी कंजक्शन से के थ्रू अपन को जोड़ना रहता है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, काइंड ऑफ क्लोज में क्लोज तीन प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। इसमें मैं सबसे पहला आपका डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं प्रिंसिपल क्लोज की। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है ये देखें तो ऐसा वाक्य जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता है। आश्रित नहीं होता है, वो है आपका प्रिंसिपल क्लूज। ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कहा जाए, राम इज अ गुड टीचर। राम एक अच्छा अध्यापक है। अब बताएं आप, इस अपना अर्थ इसका स्वतंत्र है। आपको एक जानकारी देनी थी, आप दे चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल क्लोज हमने सबसे पहला पढ़ा। प्रिंसिपल क्लोज होता है ऐसा वाक्य जो अपने अर्थ के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, प्रिंसिपल क्लोज है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, राम इज अ गुड टीचर। अब मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लोज बता रहा हूं। इसकी केवल एक डेफिनेशन नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लोज आश्रित उपवाक्य, डेफिनेशन तो मैं बता ही रहा हूं, अपन को सबऑर्डिनेट क्लोज ही पढ़ना है। सबऑर्डिनेट क्लोज के भी टाइप होते हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं आपको इतना रिपीट कर देता हूं, आप इतना नोट जरूर कर लें कि सबसे पहले जो क्लोज होता है, क्लोज का मीन्स होता है उपवाक्य। क्लोज आपके तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समझो आप क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज। दूसरा हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। तीसरा हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज को आप प्रधान उपवाक्य बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज को आप आश्रित उपवाक्य बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज को आप निराश्रित उपवाक्य बोलते हैं। आगे बढ़े तो हमने प्रिंसिपल क्लोज का एक एग्जांपल भी दिया है, इज द टीचर। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लोज ही पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल क्लोज होता क्या है? तो ऐसा वाक्य जो अपने अर्थ के लिए, ऐसा वाक्य जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता है, उसका अपना स्वतंत्र एक भाव होता है, स्वतंत्र एक अर्थ होता है, तो वो आपका प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। जैसे ही इज अ गुड
टीचर या राम इज अ गुड टीचर। तो कुछ भी ऐसा वाक्य बोले जो जिसके अपने अर्थ के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज की ओर और इसको समझते हैं ये क्या है। तो देखें सबऑर्डिनेट क्लोज में सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, तो ऐसा क्लोज या उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए किसी और वाक्य पर निर्भर करता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होती है पर यह अपने अर्थ के लिए पूर्ण भाव नहीं रखता है। यानी यह अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? ऐसा क्लोज जो अपने अर्थ के लिए किसी और वाक्य पर निर्भर करता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होती है लेकिन यह अपना पूर्ण भाव या पूर्ण अर्थ नहीं देता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल मैं बोलूं कि राम इज अ टीचर who taught math, TAUGHT, who taught math। यहां पे हम वाज करेंगे, तो राम was a teacher who taught maths। अगर आपसे केवल इतना बोला जाए who taught maths, तो इसमें यहां तक का जो वाक्य है इतना, ये आपका है प्रिंसिपल, लेकिन यहां से लेकर जो यहां तक है ये है आपका सबऑर्डिनेट। क्या है ये दोस्तों? सबऑर्डिनेट है। तो ये आपको ध्यान, राम वाज अ टीचर, तो ये आपका क्या हो रहा है? सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल, लेकिन हु टॉट मैथ्स, तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट और इसको हमने हु से जोड़ा है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है तो इसका अर्थ इस टेंस पे निर्भर करता है। तो ये आपका बन गया सबऑर्डिनेट और ये बन गया आपका प्रिंसिपल। तो अब हमें यही जो पता करना है कि दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं, यही इसका अर्थ होता है क्लोज पढ़ने का। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्लोज पे, ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लोज पे क्या करता है? निर्भर करता है। तो राम वाज अ टीचर, राम एक अध्यापक था, हु टॉट मैथ्स, जो मैथ पढ़ाया करता था। अगर आपसे केवल इतना बोला जाए कि जो मैथ पढ़ाया करता था, तो इसका अपना अर्थ कहां है? ये डिपेंड करता है कि भैया कौन पढ़ाया करता था, कब पढ़ाया करता था, क्या है ये। अगर ये पूरा बोले तो एक अर्थ दे रहा है कि राम वाज अ टीचर, राम एक अध्यापक था, हु टॉट मैथ्स, जो मैथ पढ़ाता था। तो आपको सबऑर्डिनेट क्लोज सबको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के टाइप पर। तो दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लोज की परिभाषा के बाद में, डेफिनेशन के बाद में, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबऑर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले होता है सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन क्लोज, संज्ञा उपवाक्य, जिसमें जो आपका
सबऑर्डिनेट क्लोज है वो नाउन की तरह काम करता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा। इसके बाद में दूसरा होता है एडजेक्टिव या रिलेटिव विशेषण। तो ये क्या होता है, विशेषण जो एक विशेषण की तरह यूज होता है, विशेषता बताएगा। जो आपका एडजेक्टिव होता है उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज क्या बताएगा, विशेषता। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लोज में आए हुए सब्जेक्ट की क्या बताएगा, वो विशेषता बताएगा। और एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक, वह क्रिया की जगह लगेगा सबऑर्डिनेट क्लोज। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि नाउन क्लोज आपका कितने प्रकार का होता है, फिर यहां से पढ़ना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले नाउन क्लोज, ज्यादा घबराना नहीं है, ये टाइप केवल सबऑर्डिनेट क्लोज में ही है, प्रिंसिपल क्लोज आपका खत्म है। पेपर में जो पूछा जाता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज होता है, याद रहे। तो सबऑर्डिनेट क्लोज के भी टाइप, अगर आपको टाइप याद हो जाते हैं तो इनको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, अन्यथा लगेगा पता नहीं और कितना पढ़ना है या कैसे पढ़ना है। तो हमने आपको इस क्लास में केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्लोज होता क्या है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि क्लोज तीन प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। अब हमने प्रिंसिपल क्लोज में देख लिया है कि ऐसा वाक्य जो अपना अर्थ स्वयं में पूर्ण अर्थ रखता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसा होता है जो प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर करता है, यानी दूसरे किसी वाक्य पर, दूसरे उपवाक्य पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो अब हम सबऑर्डिनेट क्लोज के भी टाइप पढ़ने वाले हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो पहले आपने क्लोज के टाइप पढ़े हैं, इसके बाद आप सबऑर्डिनेट क्लोज के टाइप। अब हम आपको नाउन क्लोज पूरा का पूरा पढ़ाने जा रहे हैं। नाउन क्लोज ही थोड़ा सा लंबा है, टॉपिक है, इसमें इसके भी तीन टाइप होते हैं और तीनों टाइप आपको देखने हैं। तो देखें दोस्तों, अब आगे रिपीट कर रहा हूं मैं। सबऑर्डिनेट क्लोज में हम पहला टाइप उठा रहे हैं जिसका नाम है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज भी आपका तीन प्रकार से बनेगा। तो सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी क्रिया का कर्ता। ये क्या होता है, जब कोई जो आपका प्रिंसिपल क्लोज है वो सब्जेक्ट की तरह काम करे और अगले टेंस को वर्ब से जोड़ दिया जाए, तो वो कहलाएगा सब्जेक्ट टू अ वर्ब। ठीक है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी क्रिया का कर्म। जब आपका प्रिंसिपल क्लोज ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, किसको, प्रिंसिपल क्लोज को। यानी ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट की कमी लग रही है और ऑब्जेक्ट की जगह हम किसको रख दें, प्रिंसिपल क्लोज को, और वो पूरा क्या देने लगे, अर्थ। ऐसा ही ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यदि किसी को प्रीपोजिशन के थ्रू जोड़ रहे हो ऑब्जेक्ट में, तो वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। तो एक बार और मैं आपका रिपीट कर रहा हूं, सबऑर्डिनेट क्लोज अपन पढ़ रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज में सबसे पहला हमने नाउन क्लोज उठाया है। नाउन क्लोज जो होता है वो आपका तीन प्रकार का बनेगा। अब बस हम सेंटेंस में चलने वाले हैं। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब दूसरा है, और ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। तो दोस्तों, इन्हें पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करें। हर दिन आपको क्लासेस आगे क्लोज की मिलने वाली हैं। तो सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में।